हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर पायल चौबे। डॉक्टर, मुझे यूट्रस नहीं निकालना है, कुछ उपाय है जिससे मेरा यूट्रस बच सकता है? वन इंस्टेंस। सेकेंड, द लेडी इज़ इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ब्लीडिंग का तकलीफ़ है, ब्लीडिंग भी ट्रीट करना है, हार्मोन्स खाने नहीं हैं और कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहिए, क्या कर सकते हैं हम? यस। हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर पायल चौबे। आज मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगी मेरिना के बारे में। मेरिना, यस, मेरिना इज़ अ लीवोनॉर्जेस्टेरॉल आईयूडी, मतलब हार्मोन जिस इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में है, इम्प्रेग्नेटेड है, उस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। अक्सर हम आप लोगों से जब बात करते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि बहुत लेडीज़ बोलते हैं, यदि वो 40s में हैं, कि हाँ मुझे एडिनोमायोसिस था पर मेरी गायनेक ने कहा कि ओके यूट्रस हम बचा सकते हैं, हम मेरिना बिठाते हैं, एंड आई एम डूइंग वेरी गुड विथ मेरिना। फर्स्ट इंस्टेंस। सेकेंड, मुझे छोटा सा फाइब्रॉइड है अंदर एंड आई एम रियली स्केर्ड कि मेरा फाइब्रॉइड बढ़ना नहीं चाहिए, बट वो एक यूट्राइन कैविटी के बीचों बीच नहीं आ रहा है, तो मेरी गायनेक ने मुझे सजेस्ट करा गो इन फॉर अ मेरिना इंसर्शन। मैंने करा दिया एंड आई एम डूइंग गुड। सेकेंड। थर्ड, बहुत सारा ब्लीडिंग था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लिए, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, या मुझे डर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, मुझे बहुत कंट्रोल भी करना है, तो मेरी गायनेक ने मुझे कहा गो एंड गेट मेरिना इंसर्टेड। मैंने वो करा एंड आई एम रियली हैप्पी। तो अब अभी तक आप समझ गए होंगे कौन से 3 इंडिकेशन है जिसमें हम मेरिना बहुत रैम्पेंटली यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। वेल, इफ़ आई हैव टू टेल यू, सपोज दिस इज़ द यूट्रस राइट एंड दिस इज़ द मेरिना, तो मेरिना हम इंसर्ट करेंगे यूट्राइन कैविटी के अंदर, दिस विल स्टे एंड दिस विल स्टार्ट गिविंग द बेनिफिट्स। हाउ? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरिना इज़ हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मेनली प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा प्रोजेस्ट्रॉन? लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल। तो वो क्या करेगा, धीरे 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 टारगेट ऑर्गन में ऑन अ डेली बेसिस आपको प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन देगा। उससे क्या होगा, जो अनडिजायर्ड इफेक्ट्स है ऑफ ईस्ट्रोजन, अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो शायद फाइब्रॉइड बढ़ेगा नहीं उसका, अगर किसी को बहुत ब्लीडिंग है तो उसका अंदर का जो पर्दा है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो बढ़ेगा नहीं, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगा, ईस्ट्रोजन को कंट्रोल में लाएगा। अगर किसी को एडिनोमायोसिस है, इसके लिए आप प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए एडिनोमायोसिस के ऊपर, आपको समझेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो जाके उसको कंट्रोल करेगा और आपका यूट्रस इंटैक्ट आपके बॉडी के अंदर होगा विथ नो साइड इफ़ेक्ट्स। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है राइट, लेकिन एक चीज़ हमने हमेशा समझनी चाहिए, और मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को काउंसलिंग करती हूँ बिफोर आई एक्चुअली इंसर्ट मेरिना उनमें, कि कोई भी चीज़ हम जब करते हैं, जैसे मेरिना भी अगर मैंने इंसर्ट करा है तो कम से कम 3 से 6 महीना फॉर दैट डिवाइस टू गेट एडजस्टेड टू यू एंड यू टू गेट एडजस्टेड टू योर दैट डिवाइस, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। क्या हो सकता है उसमें, अगर वो सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो आपको थोड़ा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग दे सकता है, मतलब इंटरमिटेंट स्पॉटिंग हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ परसेंटेज फीमेल्स में बिल्कुल एमेनोरिया होता है, मतलब मेनोपॉज लाइक स्टेट होता है, बट एडवांटेजेस यूट्रस इज स्टिल देयर। इसका क्या एडवांटेज है? वेल, आपके हार्मोन्स तो बिल्कुल गए नहीं हैं, हार्मोन्स आपके वैसे ही हैं। सो आपको जो ऐसे लगता है कि यूट्रस निकलने के बाद में जो हार्मोनल डेफिशिएंसी है वो नहीं होने वाली। सो डिज़ायर्ड बेनिफिट्स ही मिल रहे हैं आपको, टारगेट ऑर्गन में है। सेकेंड, सिस्टमिक कुछ खाना नहीं है आपको, वो सिर्फ टारगेट ऑर्गन में, तो जाहिर सी बात है उसके कुछ और दुष्परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। करना क्या है, बस रेगुलर इंटरवल्स में जाके डॉक्टर के पास में चेकअप करना है वो मेरिना जगह पर तो है या नहीं है। मेरिना अगर हम किसी फाइब्रॉइड यूट्रस के लेडी को डालते हैं तो अक्सर, या कभी भी डालते हैं तो अक्सर मैं मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि सब्सिक्वेंट साइकिल होने के बाद आके एक बार
फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर को करने दो, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि मेरिना आपकी जगह पर है या नहीं है। वेल, एडिनोमायोसिस या फर्स्ट टाइम जब हमें मेरिना इंसर्ट करना होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम इंसर्शन के लिए आपको एक छोटा सा प्रोसीजर अंडरगो करना पड़ता है एक शॉर्ट जीए के अंदर, जिसको हम डीएनसी बोलते हैं। डीएनसी से होता यह है कि हम एंडोमेट्रियल स्क्रैपिंग निकालते हैं। इसके दो पर्पस है। नंबर 1, मेरिना एक तो अच्छे से बैठती है। सेकंड, एंडोमेट्रियल स्क्रैपिंग निकालने के बाद, सैंपल निकालने के बाद हम यूजुअली हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन को भेजते हैं और हम ये पता करते हैं कि बाबा और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कैंसरस तो नहीं है, प्री कैंसरस तो नहीं है, और फिर हम मेरिना इंसर्ट करते हैं। मेरिना की हाफ लाइफ 5 इयर्स होता है। 5 इयर्स के बाद हम उसको निकाल के फिर से हम उसको इंसर्ट करते हैं। यू कैन यूज़ योर मेरिना अगेन। सेकेंड टाइम जब हम इंसर्ट करते हैं तो सेकेंड टाइम उसके लिए डीएनसी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। मेरिना इज़ लाइक इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉपर टी जैसा होता है। सो उसके क्या डूज है एंड डून्स है, तो उसके लिए प्लीज़ रेफर टू माई वीडियो ऑन कॉपर टी, किस तरह मतलब उसका केयर करना है, क्या डूज है क्या डोंट्स है। फिर भी मैं आपको एक जिस्ट में बताऊंगी। आपको आपका हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है, इंटीमेट वॉश या सोप फ्री वॉशेस के साथ रेगुलर चेकअप्स करने होते हैं। मेरिना एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है हिस्टेक्टमी के लिए, लेकिन प्लीज़ माइंड इट, जब अगर इंडिकेशन है हिस्टेक्टमी का कि बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, इट इज़ एबर्टिन टू द एंडोमेट्रियल कैविटी, मतलब वो सेंटर में आ रहा है, तो कितना भी हम मेरिना लगा लें, कभी कभार हिस्टेक्टमी की जब ज़रूरत होती है तो हिस्टेक्टमी लगती ही है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।